पेश है गुड मॉर्निंग J&K। सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग J&K प्रोग्राम का एक नया शुमारा लेकर प्रोग्राम के मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज अक्टूबर की महीने की 19 तारीख है, 1444 हिजरी के रबीउल अव्वल की आज 22 तारीख है। अभी प्रोग्राम को शुरू करने से कबल मैं फराह से पूछ रहा था कि आज बुधवार ही है। बेसिकली मैं जब अखबारात की सुर्खियों का इंतखाब कर रहा था, किसी अखबार में मैंने देखा दिन गलत लिखा था और किसी और अखबार में मैंने देखा तारीख गलत लिखी थी। तो जब हम मामलात को देखते हैं, कहीं ना कहीं हम सब जहनी तौर इतने बिजी हो गए हैं कि हमें चीज़ों का ख्याल ही नहीं रहता। मौसम के तगय्युर और तबद्दुल के हवाले से भी हम अब ज़्यादा संजीदा होकर नहीं सोचते कि मौसम कितनी तेज़ी के साथ बदलते हैं। अभी पतझड़ का मौसम ख़त्म होने को ही है, इसके साथ हम देख रहे हैं जिस किस्म की सर्दियां सुबह के वक्त शाम के वक्त महसूस होती हैं। मौसम सरमा का भी तकरीबन आगाज़ हो ही चुका है, लेकिन दिन के वक्त जब हम कपड़े पहनते हैं तो बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है कि क्या स्वेटर लगाई जाए, क्या हम कोई जैकेट या कोई हुडी वगैरह पहन के निकलें या ना निकलें। ये मौसम ही ऐसा है, लेकिन इसी मौसम में हमने देखा है ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, वो बीमार होते हैं, बीमार पड़ते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी सेहत का ख्याल रखें। परवरदिगार से हम आपकी अच्छी सेहत के लिए हमेशा दुआ मांगते हैं। और ये जो हमने बातें की प्रोग्राम के आगाज़ में, मुझे लगता है इसी में से एक मौजू निकल आएगा जिस पर मैं और फराह प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे। कैसे जी ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम असर भाई। तबीयत ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो ये कपड़ों की लेयरिंग अब बढ़ेगी दिन ब दिन, इसका अपना एक मजा है। लेकिन जिस तरह मैं अर्ज कर रहा था कि बच्चे तो खैर कम फहम होते हैं और बुजुर्गी में भी ये कहा जाता है कि बुजुर्ग भी फिर बच्चों जैसे हो जाते हैं, बड़े जिद्दी हो जाते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उनकी सेहत के हवाले से जरा संजीदा होकर उन्हें अगर कभी जबरदस्ती भी करनी पड़े कपड़े पहनाने के हवाले से तो वो जबरदस्ती जायज है, क्योंकि उनकी सेहत का ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और अजहर भाई, आपने मौसम खज़ां की बात की। ये मौसम अपने जो एंडिंग सीजन होता है, इनफैक्ट ऑटम का, बड़ा ही कंफ्यूजिंग होता है। ये समझ नहीं आता है इंसान को किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। दिन में अचानक बहुत तेज धूप खिलती है और सुबह और शाम में शदीद सर्दी होती है। सही बात है। और कहा जाता है कि रिस्पेक्ट द वेदर। तो बड़े लोग कहते हैं कि वेदर को हमेशा रिस्पेक्ट करो। इनफैक्ट हमारे कश्मीर यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ा है और वहाँ आप अगर देखेंगे नसीम बाग की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अलग व्यू तो प्रेजेंट करते ही हैं। उसके साथ साथ वहाँ बहुत सर्दी होती है। जब आप थोड़ा आगे चलते हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स की जानिब जाते हैं तो अचानक थोड़ी गर्मी महसूस होने लगती है ना। तो ये रीजन वाइज, इनफैक्ट अब यूनिवर्सिटी में अगर एक जगह ऐसा मौसम है, दूसरी जगह ऐसा मौसम है, तो बड़ा इंसान कंफ्यूज हो जाता है। 8-10 दिन पहले मैं अपने एक दोस्त की शादी में अनंतनाग जिले में था, तो मैंने देखा कि श्रीनगर शहर और अनंतनाग के मौसम में भी काफी फर्क होता है। मतलब वहाँ रात के दौरान मुझे लग रहा था जैसे मैं गुलमर्ग की वादियों में सोया हूँ। 1-2 रजाइयां लेकर सोना पड़ता था। तो इससे ये आया होता है
वाकई कि अगर हम कश्मीर की ही बात करें, यहाँ के मुख्तलिफ इलाक़ाजात की बात करें, एक इलाके से जब हम दूसरे इलाके की ओर मुंतकिल होते हैं तो मौसम में भी फ़र्क है, उसके बाद डायलेक्ट्स में भी फ़र्क है, और कहीं ना कहीं अब हम रहन सहन की जहाँ बात करते हैं, चूंकि पूरी दुनिया अब एक ग्लोबल विलेज हो गई है, मतलब फैसिलिटीज़ हर एतबार से हम देखते हैं गाँव देहात में भी अब बेहतर है, लेकिन कुछ अपनी इनफरादी खसूसियात होती हैं, खूबियाँ होती हैं, वो रहनी भी चाहिए, वो बरकरार रहनी चाहिए, और वो है भी। अच्छा, एक खास खूबी जब हम कश्मीर के हवाले से बात करते हैं, जब हम मौसमों के हवाले से बात करते हैं, जब हम यहाँ की दस्तकारियों के हवाले से बात करते हैं, तहजीब व तमद्दुन के हवाले से बात करते हैं, एक और खूबी हमारी है, वो है खान पान के हवाले से। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे जहाँ तक याद है, हम कल ही बात कर रहे थे, कश्मीर के खान पान की बात कर रहे थे, और हर एक जगह का जो है एक खसूसी अपना फूड हैबिट्स होते हैं, और वो उस जगह की जियोग्राफी या कहाँ लोकेटेड है वो जगह, उस चीज को जहन में रख के ही वहाँ के लोग जो है अपने फूड हैबिट्स जो है वो चूज करते हैं। अब कश्मीर की बात की जाए, जब हमने कल बात की कश्मीर के हवाले से, जब हम बात कर रहे थे, अक्सर हम जब कश्मीर के खान पान की बात आती है तो बात जरूर आती है वाज़वान की, लेकिन हम एक दोस्त के पास कल बैठे थे, उनकी एक बड़ी रेस्टोरेंट्स की एक चेन है, तो बड़े मशहूर एंटरप्रेन्योर है, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, बोला कि कहीं ना कहीं जिस हिसाब से या जिस मामले में, जिस तरीके से एक मखसूस चीज़ के हवाले से हमारा इंट्रोडक्शन दिया जाना चाहिए था या हम मशहूर होने चाहिए थे, पता नहीं क्यों नहीं है। तो हमने जब उस हवाले से उनसे बात तफसीलन की तो उन्होंने कहा कि बेकरी, और ये हकीकत भी है, जब हम देखते हैं जो ही हम कश्मीर से बाहर चले जाते हैं, वहां पर चाय का मतलब सिर्फ चाय होता है, या चाय खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, चाय दे देंगे, हाँ चाय दे देंगे। अगर अब आप तकाजा कभी कर लेते हैं कि खाने के लिए भी कुछ लाएंगे तो एक बिस्कुट लेके आएंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मुख्तलिफ मामला है। जब आप अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं तो 5-6 किस्म की, 5-6 अकसाम की बेकरी सामने होती है, और बेकरी में नई नई वैरायटी, बाकिर खानी, कुलचा, या फिर नमक पारे, शक्कर पारे, इतनी सारी चीजें होती हैं। और ईद के त्यौहार पे या त्यौहार जब होते हैं सजाया जाता है, कितने सारे आइटम्स होते हैं। सो मुझे लगता है इंस्टेड ऑफ कश्मीर नोन फॉर वाज़वान, जस्ट बेकरी के हवाले से भी जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और हम देखते हैं कि इस काम में अब कई नौजवान जुड़ रहे हैं, बेकरी के काम में अब कई नौजवान हैं जो अपनी रोजी रोटी इसी काम से हासिल कर रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि चूंकि खाने पीने के मामले में अल्हम्दुलिल्लाह हर एतबार से परवरदिगार ने हम पर इनायत की है, और हम खिलाने वाले भी हैं, सिर्फ खुद को नहीं खाते, खिलाने वाले भी हैं। और अब इस काम के साथ नौजवान जुड़ रहे हैं और रोजगार के वसाइल पैदा हो रहे हैं, ये खुशी की बात है। इस प्रोग्राम को दस्तयाब करान मौसीकी हंस डल तो तमत वाता मगर तम वातना मौसमस मुतलिक इंसान चूंकि मौसम कत करान आज प्रोग्राम किस आगाज मज तो मौसम क्युथ रोज आज तमें हवाल वातनावन जानकारी तो तमत फरा। जी दोस्तों, मौसम के हवाले से जहां तक बात है, कल भी हमने देखा कि दोपहर के बाद बारिश थोड़ी हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई और बादल छाने लगे। आज का भी हाल वैसा ही रहेगा। श्रीनगर में दोपहर के बाद बादल छाए रहेंगे, बारिश होने के भी इम्कानात है। दिन भर हल्की हल्की बूंदाबांदी होती रहेगी। और दर्ज हरारत की बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत जो है श्रीनगर का वो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रात का कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कानात हैं। और वहीं जम्मू की बात की जाए तो मौसम खुशगवार रहेगा, अच्छी धूप खिली रहेगी दिन भर। और दर्ज हरारत की बात की जाए तो दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है, और रात का कम से कम दर्ज हरारत जो है वो 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने के इम्कानात हैं। और वहीं हम आपको ट्रैफिक अपडेट भी इस प्रोग्राम के हवाले से आप तक पहुंचाते हैं, और ट्रैफिक कंट्रोल रूम से ये इतला मौसूल हुई है कि आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से श्रीनगर जम्मू हाईवे पे चलने की इजाजत होगी, ताहम जो बड़ी गाड़ियां हैं उन्हें उधमपुर से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। SSG रोड जो है व्हीकुलर ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा, ताहम मुगल रोड जो है वो बिल्कुल ब्लॉक्ड रहेगा। आपसे गुजारिश है कि स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पे आप राब्ता जरूर कायम कीजिएगा। सरा शुक्रिया इम जानकारी बापत इत जन बह प्रथ प्रोग्राम वन इम जानकारी हुंद अपडेट से तमत वातनावान इन हुंद बड़ इंतजार आसान तो वंद कालस दौरान मगर अकलमंदी यह तो NH44 यानी श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पे सफर आस कर गोड ग कंट्रोल रूम के नंबरन पर फोन कर तम पते ग सफरुक आगाज कर कोशिश करान यमुक बड़ इत्मीनान तो बड़ खुशी प्रोग्राम दसलाव करान मौसीकी तिक
موسیقی چھِ سٲنۍ پرٛزنتھ کٲشِر موسیقی چھِ سٲنۍ پہچان أسۍ چھِ ماننہٕ یِوان اَمہِ باپتھ أسۍ چھِ زاننہٕ یِوان اَمہِ باپتھ تہٕ کٲشِر زبان محفوٗظ تھاونس منٛز چھُ واریاہن تِمن سانٮ۪ن گلوکارن کریڈٹ گژھان یِمو یہِ موسیقی پننٮ۪ن وچھن منٛز رژھرٲوِتھ تھٲو تہٕ پننہِ خوٗبصوٗرت آوازِ ذٔریعہٕ لچھِ بدن لُکن تامتھ واتنٲو. اَسہِ چھُ آز تہِ انتخاب اکہِ سٮ۪ٹھٕے خوٗبصوٗرت آوازِ ہُنٛد کوٚرمُت. الطاف ڈار صٲب تُہۍ چھِو مانوٗس یِہنٛزِ آوازِ سۭتۍ دوٗردرشن دیُت تِمن تہِ پلیٹ فارم یِم چھِ سٮ۪ٹھاہ خوٗبصوٗرت گٮ۪وان. ؤلِو کرو یِہنٛزی آوازِ سۭتۍ پروگرامُک آغاز. لطوی قدم تراوت بچی مزار میونوی لطوی قدم تراوت بچی مزار میونوی ہوتا یا پاو ہوتا یا پاو بچی مزار میونوی لطوی قدم تراوت بچی مزار میونوی لطوی قدم تراوت لولک یہ زار گندے گندے راگ میں کوٹیا لولک یہ راز گندے گندے راگ میں ٹوٹیا راگ میں ٹوٹیا پیر سے لے کے لطوی قدم تراوت بچی مزار میونوی لطوی قدم تراوت تقدیر چنر کھن خورنے ون میں شاید تقدیر چنر کھن خورنے ون میں شاید خورنے ون میں شاید یہ نظام لطوی قدم تراوت بچی مزار میونوی لطوی قدم تراوت
वतनी प्रथा छो आफा पाई चून जाई जाए वतनी प्रथा छो आफा पाई चून जाई जाए पाई चून जाई जाए योदवई में दूर योदवई में दूर भी मजार लुत्वई कदम सुत्रावत मजार लुत्वई कदम सुत्रावत मजार लुत्वई कदम सुत्रावत मजार वुचतव महरिन सन क्या शूबान UR ज्वेलर्स शूब लागान UR ज्वेलर्स ये हॉलमार्क सन ब्रांडेड ज्वेलरी लेटेस्ट डिजाइन अलाव गारंटेड बेस्ट कीमतस पे दस्तियाब छे तशरीफ अनियो UR ज्वेलर्स शाही खास कैद कदल शराब कदल श्रीनगर। मुल्क का नामवर IVF सेंटर वरदान अमृतसर जालंधर में हजारों बे औलाद जोड़ों के घरों में औलाद की खुशी का चिराग जलाने के बाद अब पिछले 2 सालों से वादी कश्मीर में वरदान के डायरेक्टर डॉक्टर वरीश और उनकी डॉक्टरों की टीम की निगरानी में औलाद की खुशी मयसर हुई है। जो सालों से औलाद की खुशी के लिए तरसते थे, तशरीफ लाइए वरदान IVF सेंटर मगर मलबाग श्रीनगर। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814021991। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK। दोस्तों कहते हैं कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा सा मुकद्दर तलाश कर। और जहां तक वादी कश्मीर की बात की जाए तो बहुत से ऐसे यंगस्टर्स हैं, जवान लड़के लड़कियां हैं जो कोशिश भी करते हैं, उम्मीद भी रखते हैं, अपने रास्ते भी चुनते हैं और फिर मुकद्दर भी तलाश करते हैं। हाल ही में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट्स जो हैं JNK के बहुत अलग अलग फील्ड्स में जा रहे हैं, बहुत ही अलग अलग हुनर जो है वो आजमा रहे हैं और खुद के अंदर के हुनर को पहचान के उसे निखारते हैं, उसे संवारते हैं, आगे तक ले जाते हैं। और आज की जहां तक बात की जाए बहुत ही खास दिन है। 2 इम्पोर्टेंट हमारे साथ यंग राइटर्स जो है वो आज प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं, हमारे मेहमान प्रोग्राम में शामिल हैं। और अजहर भाई, आप अपनी जानिब से शुरू करें कि आज कौन हमारे गेस्ट हैं। जी, बिल्कुल वजह फरमा रही हैं आप, जिस तरह आप नौजवानों के हवाले से बात कर रही हैं और इकबाल अलैहि रहमा के कई ऐसे अशार हैं जो उन्होंने नौजवानों को मंसूब किए हैं। खैर, उन अशार की अगर हम बात करते हैं, कहीं ना कहीं तहरीक मिलती है नौजवानों को जिंदगी में कुछ बेहतर करने की। मुझे किसी और शायर का एक बहुत ही खूबसूरत शेर याद आ रहा है, वो ये है कि आएगा लिखते लिखते ही लिखने का फन इन्हें, आएगा लिखते लिखते ही लिखने का फन इन्हें, बच्चे खराब करते हैं कुछ कापियां जरूर। बहुत जरूरी होता है कि आप नौनिहालों नौजवानों के लिए एक रास्ता बने, उनके लिए रुकावट न बने, उन्हें आप तहरीक बख्शें, उन्हें आप डिस्करेज न करें। जब वो किसी भी काम का आगाज करते हैं अपनी सलाहियतों के ऐन मुताबिक, तो उन्हें आगे बढ़ने के लिए इनकरेज करें। खुशी हमें होती है जब हम ऐसे नौजवानों से मुलाकात करते हैं, जिन नौजवानों में से 2 नौजवान आज हमारे स्टूडियोज में हैं, लिखते हैं, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। एक नौजवान जो दाई जानिब हैं, आपका नाम मोहम्मद हुसैन खान है। आपने कई किताबें लिखी हैं, अंग्रेजी ज़बान का आपने इंतखाब किया है लिखने के लिए, और इनके सफ़र के बारे में,
इनके लिखने के बारे में, किन मौज़ूआत पर लिखा है, उसके बारे में बात होगी प्रोग्राम में। ताहम बाईं जानिब भी हम और एक मेहमान एक का और तारुफ देना बडिंग चाहेंगे। राइटर शामिल हो चुके हैं और मोहम्मद इरफान शाह इनका नाम है, एक यंग बडिंग राइटर हैं और इन्होंने भी अंग्रेजी जबान का ही शुरुआत में इंतखाब किया है। इनफैक्ट गुज़िश्ता साल ही इसी साल इनफैक्ट इनकी एक बुक जो है वो पब्लिश होकर आई है। उस हवाले से इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या इनके जहन में था जब ये किताब इन्होंने लिखी है। शुरुआत करते हैं इरफान से। इरफान यहाँ पर है, शुरुआत करते हैं मोहम्मद हुसैन से। जी बिल्कुल, इरफान और हुसैन जी। तो कैसे हैं आप हुसैन साहब? ठीक, ऑल गुड? बस अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, बड़ी खुशी हुई हमें। आप प्रोग्राम देखते भी हैं, जिस तरह आप कह रहे थे प्रोग्राम के आगाज में कुछ चीज़ें आपने नोटिस की कुछ चीज़ें आपने तलाश की, इनफैक्ट वो कहाँ है तो उससे आया होता है कि आप प्रोग्राम देखते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ आवर हुए और बहुत बहुत मुबारक आपको कि माशाल्लाह से आप लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम आपके लिखने के बारे में, आपकी राइटिंग्स के बारे में बात ज़रूर करेंगे, लेकिन उससे कबल हम चाहेंगे कि हम आपके बारे में जाने कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आप क्या पढ़ते हैं, आपकी इनिशियल स्कूलिंग वगैरह कहाँ हुई? जी, मेरा जो बर्थ प्लेस है वो श्रीनगर ही है। ओके। जम्मू कश्मीर 2002 में मैं पैदा हुआ। आई एम 20 years old। ओके। तो टिल 10th मेरी जो एजुकेशन है वो निवारा पब्लिक स्कूल से हुई, राजबाग। मैंने अपना 10th निवारा से पास किया है। ओके। एंड आफ्टर दैट 11th 12th में मेरे स्ट्रीम जो मेरी थी वो ह्यूमैनिटीज थी। ओके। जी जी। तो वो मैंने न्यू कॉन्वेंट बरजुला से किया है, न्यू कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी। और रिसेंटली अभी करंटली मैं स्टडी कर रहा हूँ बिमना डिग्री कॉलेज में। ओके। मेरा मेजर है पॉलिटिकल साइंस में, ऑनर्स कर रहा हूँ उसमें। वेरी नाइस। फर्स्ट सेमेस्टर ही अभी रिसेंटली ज्वाइन किया है, बट अभी से ही काफी अच्छा लग रहा है बिमना में। चलिए, आपने दूसरे मेहमान बहुत से भी अच्छा तारुफ लगा लेते हैं। जान के। जी, आप भी अपने बारे में बताइए, कहाँ पैदा हुए हैं, कहाँ से स्कूलिंग हुई, अभी आप क्या कर रहे हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट बडगाम से हूँ, बादाम कानियामा से। और मेरी स्कूलिंग जो हुई है क्लास 10 तक टेंडर बिस्कुट मिडल स्कूल टंगमार्ग से हुई है। और उसके बाद क्लास 11th में मैं टेंडर बिस्कुट स्कूल श्रीनगर आ गया। जी। टाइम की वजह से ट्यूशन भी जाना पड़ता था, मेडिकल प्लस मैथ था, तो बिस्कुट छोड़कर मैं हायर सेकेंडरी में गया, क्योंकि बोलते हैं कि वहाँ जाना नहीं पड़ता है, तो फॉर दैट मैंने एडमिशन ले लिया वहाँ पे। उसके बाद इरफान, अगर से आप उम्र पे कम हैं, लेकिन आप मेहमान हैं और हम मेहमान को बड़ा कंफर्टेबल बनाते हैं प्रोग्राम में, और हम चाहते हैं वो कंफर्टेबली बैठे भी। तो आप बड़ा कंफर्टेबली बैठ के बता दें, आराम से बता दें, बिल्कुल आराम से इन लम्हात को एंजॉय करें, ये 1 घंटा एंजॉय करें। जी। तो उसके बाद एंट्रेंस दे के मेरा यहाँ पे नीट क्वालिफाई नहीं हो गया था, तो घर वालों ने बेंगलोर भेज दिया था अच्छा। फॉर इंजीनियरिंग, अच्छा। जो माना जाता है इंजीनियरिंग हब ऑफ इंडिया। जी वहाँ गया मैं, बिकॉज ऑफ सम हेल्थ इश्यूज मैं वापस आ गया। जी। सो उसके बाद मैंने JKCET का एग्जाम दे दिया था, तो मेरा एडमिशन SSM कॉलेज में हो गया था। ओके। तो करंटली मैं इस टाइम 6th सेमेस्टर में हूँ जी। सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। ओके, वंडरफुल। तो अब आते हैं हम आप के उस काम के हवाले से बात करने के लिए जिस काम के ताल्लुक से आपका अब एक नाम बन रहा है, बिल्कुल। अपने फ्रेंड सर्कल में आप जाने जाते हैं, आपके घर वाले आप पर फख्र महसूस कर रहे होंगे और हमें भी खुशी हो रही है। अस वनो तुई जे स्कूलस मज दिल तुई पारान छो, बाकी स्टूडेंट्स थे ते आसान, मगर अलग अलग बच्चन मन से अलग अलग सलाहियत मौजूद आसान। बिल्कुल। तो पत छु ये आइडेंटिफाई करनस मज अख वस्ताद तो मोल मोज सठी अहम रोल निभावान। हुसैन साहबस मज ये टैलेंट, ये कि लिखित, ये कित पे गो आइडेंटिफाई? अगर बिल पोस्ट दप योस में टीचर ये मैं मजी टैलेंट को। अच्छा। वेरी नाइस। जब उसने ये टैलेंट ढूंढ निकाला, मैं तो नहीं, शी सेड नहीं है। अच्छा। सो इट्स अ वेरी ये इंटरेस्टिंग कब की बात है? आई वाज इन 5th क्लास। ओह वाह। मैं 11 साल की उम्र से राइटिंग कर रहा हूँ। माशाल्लाह। ओके, माशाल्लाह। सो एक फ्री पीरियड था हमारा, हमारी वो टीचर थी बहुत अच्छी, उनका शुक्रगुजार हूँ। तो उसने बोला फ्री पीरियड है, तुम सब लोग बैठे ही हो, एक काम करो, सारी अपनी नोटबुक्स निकालो अच्छा। और एक ऐसे लिखो कश्मीर के ऊपर। अच्छा। ओके। सबों ने बोला मैम याद नहीं किया, मैम वो नहीं किया। आई वाज लाइक कि मैम हो जाएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बिग डील बिकॉज हम कश्मीर के रहने वाले हैं। आई नो नॉट अबाउट दिस, नेटिव के बारे में हमसे ज्यादा कौन जानता है? मैं तो कुछ भी लिख सकता हूँ। शी सेड ओके सब लिखो, तो कुछ 2 लाइनें, कोई 3 लाइनें। अब उस हिसाब से उन लोगों ने, उस वक्त में अपने हिसाब से उन लोगों ने कोशिश की। सो मैं लिख रहा हूँ 3 पेज मैंने लिख डाले। वाह। और जब मैं अपनी टीचर को वो दिखा रहा हूँ, आई थॉट कि शी वुड से वेरी गुड, अप्रिशिएट करेगी। बट पहले मूवमेंट के लिए वो शॉक हो गई। शी वाज स्टिल लाइक, ये तुमने ही लिखा ना? मैं क्लास में था, आप ही के सामने लिखा है।
लाइक सच बोल रहे हो? देन उसने मेरी सिस्टर को बुलाया, अच्छा, वो एल्डर है मुझसे, तो उसको बोला कि ऐसे, तो माय सिस्टर वाज लाइक अच्छी बात है, शी वाज हर सेल्फ पजल्ड कि अचानक से ये कहाँ था. देन एज जब जैसे मैं होता गया प्रमोट, 6th क्लास 7th क्लास 8th क्लास, मैं धीरे धीरे देखा कि जितने एग्जाम्स आए, जितने टेस्ट आए, जितना होमवर्क मिला, मैं उसमें बुक खोलने पे जरूरत क्या है, मैं खुद ही लिखता था. अरे वाह. और 6th क्लास से मैं रिसर्च करने लगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ऊपर. अच्छा, तो एक हिसाब से मैं रीडिंग बहुत अच्छे से कर पा रहा था और लिख भी पा रहा था. राइट. बट आई वाज स्टिल लाइक कि नहीं, आई कैन नॉट बी अ राइटर. तब तक भी आई वाज लाइक वेरी डिल्यूजनल कि नहीं, ये थोड़ा सा नहीं हो पाएगा, मैंने दिया है थोड़ा बहुत, बट इतना नहीं है. जब तक कि मैं 10th में पहुंचा और मुझे पब्लिशिंग का मौका मिला. सो जब मैं 10th में था, निवेरा का फाइनल ईयर था. आई मिस निवेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट. निवेरा बहुत अच्छा स्कूल था, अपने बच्चों की तरह पाला है उन लोगों ने हमें माशाल्लाह. निवेरा में. शबीर सर थे हमारे प्रिंसिपल, इम्तियाज सर थे, हर एक सबों का मैं शुक्रगुजार हूँ. इवन दे वर बेस्ट टीचर्स, फार बेटर देन आई डिजर्व्ड, और मैं हमेशा उनका शुक्रगुजार हूँ. आपकी आंखों में जो चमक है ना, ये देखने लायक है. और वाकई तलबा के लिए ये मोमेंट्स बड़े इमोशनल होते हैं जब आप अपने स्कूल का जिक्र करते हैं. लेकिन ये स्कूल का जिक्र आप तभी अच्छे अल्फाज से कर सकते हैं, अपने असातिज़ा का नाम आप तभी फख्र से ले सकते हैं, प्राउडली ले सकते हैं, जब उन्होंने ऐसा कुछ किया हो. और मैं चाहूंगा कि आप अपनी उस टीचर का नाम लें जिसने इनिशियली आपको वो मौका फराहम किया और बोला कि आप एक ऐसे लिखें. वो हमारी फॉर्म टीचर थी 5th क्लास की, अंजू मैम उनका नाम था. अंजू मैम, आई एम श्योर, आई डोंट नो वो भी देख रही होंगी, अगर नहीं भी देख रही होंगी, बाद में उनको जब स्टूडेंट बताएंगे, यूट्यूब पर जरूर देखेंगी. और हमारा खैराज तहसीन आपको आप जैसे टीचर्स की जरूरत है जो बच्चों के अंदर छिपी सलाहियतों को उभारने निखारने में एक अहम रोल निभाते हैं और इनिशियली आइडेंटिफाई करने में एक अहम रोल निभाते हैं. और उस किस्म का माहौल यकीनन हमारे स्कूलों में होना चाहिए जहां बच्चे खुल के अपने टैलेंट का इजहार कर पाएं, अपने अंदर छिपी सलाहियतों के बारे में बोल पाएं. बिल्कुल. इनफैक्ट अजहर भाई, मुझे लगता है कि हर एक बच्चे में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई सलाहियत जो है, अल्लाह ताला ने हर एक को किसी न किसी हुनर से नवाजा है, बच्चे से मुख्तलिफ होती है. अब ये असातिज़ा का कराम, पहले तो माँ बाप का, उसके बाद क्योंकि बच्चे ज्यादातर वक्त जो है स्कूलों में बिताते हैं और वहाँ असातिज़ा की निगरानी में रहते हैं, तो वो बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं कि किस बच्चे में क्या सलाहियत है, और फिर उससे पहचान कर आगे तक ले जाना, उसे निखारने में बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं. और मुझे लगता है कि एज कम्पेयर टू कि पहले जो असातिज़ा कराम हुआ करते थे, इस बात को बहुत पेचीदगी से देखते थे. उनके जहन में हमेशा रहता था कि बच्चे में हम क्या चीज पहचाने और इसे आगे ले जाने में हमारा भी एक अहम रोल अदा होता है, न सिर्फ ये कि नसाब पूरा करने में हम अपना रोल निभाएं. और मुझे लगता है कि जितने भी बच्चे जिंदगी में आगे पहुंच पाए हैं, कोई मकाम हासिल कर पाए, उसमें उनके असातिज़ा कराम का बेशक बहुत ही अहम रोल जो है वो रहता है. इरफान, आपसे जानना चाहेंगे, आप इंजीनियरिंग, मेडिकल, ये सब पहले से आपके जहन में था. आप मेडिकल की तरफ आप कह रहे हैं कि आपने पहले नीट के लिए जो है प्रिपेयर किया, अप्लाई किया, फिर आप इंजीनियरिंग के लिए चले गए. इतना वक्त आपको कब मिला ये सोचने का कि आप लिख भी सकते हैं? आपको कब ये पता चला कि आपकी इंक्लिनेशन भी राइटिंग की जानिब है? एक्चुअली जो हमारा फैमिली बैकग्राउंड है, जी, जो मतलब फोर फादर्स हमारे, वो लिखते थे. अच्छा. हमारे घर में अभी भी उनकी किताबें हैं जो उन्होंने लिखी हाथ से, क्योंकि तब ये पब्लिशिंग ये वगैरह नहीं होता था. जी. और मैं जो मतलब मैं लिख रहा हूँ काफी मतलब अरसे से, इट्स नॉट लाइक फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स, मतलब आई गेस काफी छोटी उम्र से मैं लिख रहा हूँ. किस उम्र से? मैं वो अंदाजा नहीं कर सकता हूँ. जी जी. तो उसकी कम उम्र थी कि आपको अब याद भी नहीं है कि आपने क्या लिखा था. तो खैर आपको वरासत में मिला, ये बहुत ही अच्छी बात है. लेकिन जब वरासत में कोई चीज मिलती है तो फिर लोगों के एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती है. उन एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना अपने आप एक बड़ा चैलेंज होता है. लेकिन जब आपको आगाज इरफान करना था लिखने का, आपने अंग्रेजी का ही इंतखाब क्यों किया? मतलब मेरे ख्याल से क्योंकि इंग्लिश मीडियम में पढ़ा था, स्कूल में, तो ज्यादा उर्दू की ओर नहीं गए. ओके. उर्दू पढ़ा बट ज्यादा कंफर्टेबल आपको लगा कि आप अंग्रेजी में ही अपने ख्याल. आई राइट, शायरी में लिखता हूँ बट उर्दू में, बट वो उस हिसाब से नहीं है कि मैं लोगों तक वो बोलूँ कि मैं लिखता हूँ. ओके. और इरफान, जब आपने बिल्कुल शुरुआत की लिखने की, पब्लिशिंग से पहले की मैं बात कर रही हूँ, तो कौन से ऐसे मौज़ूआत थे या कौन सी ऐसी चीजें थी जिन पर लिखना आपको, आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते थे, जिनके बारे में आप लिखना पसंद करते थे? शुरुआत आपने कहाँ से की? मैं कॉलम्स लिख रहा हूँ डेली न्यूज़पेपर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए लास्ट 2 years से. अच्छा, यू स्टार्टेड राइटिंग कॉलम्स फर्स्ट. सो
میں نے مینٹل ہیلتھ یا سوشل ایشو جو ہماری سوسائٹی میں ان پہ لکھا. اوکے. تو ریسپانس کافی اچھا آیا, تو ان کو کمپائل کر کے میں نے پھر بک پبلش کی. اوکے, آپ کی بک کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور جانیں گے کہ کتاب کس موضوع پہ لکھی ہے اور اس میں آپ کی ریسرچ وغیرہ کتنی رہی ہے, کیونکہ اظہر بھائی بک پبلش کرنا بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بڑی ذمہ داری ہے, اور اس کے بعد آپ کو کوئی پبلشر ملے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے آپ جیسے ینگ رائٹرز کے لیے. اینڈ آئی ایم شیور جب کوئی بھی پبلشر آپ کی کتاب کو چھاپنے کا کوئی انیشیٹو لیتا ہے, اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ پہلے وہ کنٹینٹس دیکھیں, اور کنٹینٹس واقعی جب اچھے ہوں گے تبھی کوئی پبلشر وہ انیشیٹو لے سکتا ہے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کی کتابیں چھپ کے آئی ہیں, آپ لوگوں کو پڑھنے کا موقع مل رہا ہوگا. ایک وقفے کے لیے ہمیں رکنا ہوگا, اور وقفے کے اس پار ہم مزید باتیں کریں گے اپنے مہمانوں سے, اور اخبارات کی سرخیاں بھی آپ تک پہنچائیں گے. دیکھتے رہیں گڈ مارننگ جے&کے. ہال مارک جیولری کی واحد جیولری دکان یو آر جیولرز. ہال مارک برانڈیڈ جیولری, عمدہ ڈیزائننگ اور گارنٹیڈ بیسٹ پرائز. تو یاد رکھیے یو آر جیولرز, شہری خاص نالے مارور, کاجی کدل, سراف کدل, سری نگر. ملک کا نامور IVF سینٹر وردان امرتسر جالندھر میں ہزاروں بے اولاد جوڑوں کے گھروں میں اولاد کی خوشی کا چراغ جلانے کے بعد اب پچھلے 2 سالوں سے وادی کشمیر میں وردان کے ڈائریکٹر ڈاکٹر وریش اور ان کی ڈاکٹروں کی ٹیم کی نگرانی میں اولاد کی خوشی میسر ہوئی ہے. جو سالوں سے اولاد کی خوشی کے لیے ترستے تھے, تشریف لائیے وردان IVF سینٹر مگر ملباغ سری نگر. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814021991. کیا آپ شوگر, کولیسٹرول اور قبض سے پریشان ہیں؟ آپ کی یہ پریشانی دور کرنے کے لیے ویدانت ہربل لے کر آیا ہے DC99 پریمیم آیورویدک جوس. اپنے اور پریوار کی صحت کی بھرپور حفاظت کے لیے خاص کر ڈائبیٹک پیشنٹس استعمال کریں ویدانت کا DC99 جوس. یہ جڑ سے روگ مٹائے اور آپ کی شوگر لیول کو ہر وقت کنٹرول میں رکھے گا. ویدانت DC99 جوس وادی کے ہر یونانی اسٹور پہ دستیاب ہے. فار ٹریڈ انکوائری کال آن 7006949946. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے&کے, اور آج پروگرام میں 2 بڈنگ رائٹرز ہمارے مہمان ہیں, جن میں محمد حسین خان اور محمد عرفان شاہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ان کے ساتھ سلسلہ کلام جاری رکھیں گے. فی الحال وقت ہو چلا ہے کہ اخبارات کی سرخیاں آپ تک پہنچائی جائیں, اور آپ سے شروع کریں. جی, اردو اخبار پہلے صفحے پر رقم تراز سے آغاز اسی سرخی سے کریں گے. موسم نے لی انگڑائی, وادی کے اونچے پہاڑوں پر برفباری. مغل روڈ پر پیر کی گلی کے مقام پر سپہر کی دھوپ کے بعد برفباری کا سلسلہ شروع. موسم کے حوالے سے پروگرام کے آغاز میں بھی بات ہوئی. جی, اور ایک اردو مقامی روزنامے سے آپ تک یہ خبر پہنچاتے ہیں. مرکزی سرکار پسماندہ اور کمزور طبقات کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہی ہے. مرکزی وزیر چلڈرن پارک مٹیریل ریکوری کی سہولیت کے شیڈ کاسنگ بنیاد رکھا. اوکے, شیڈ کا سنگ بنیاد رکھا. اوکے, تو اب ہم اور ایک اردو اخبار کی اور آئیں گے. اس اخبار کے پہلے صفحے پر ایک اہم خبر کی سرخی ہے. یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے. آن لائن ایجوکیشن کے مضر صحت اثرات. وادی میں 62.9% بچے موبائل فون کے عادی بن گئے. جی, اور ایک اردو روزنامے سے آپ تک 2 خبریں پہنچاتے ہیں. یہ کہ مشیر راجیو رائے بھٹناگر نے JKHPMC کی سالانہ جنرل میٹنگ کی صدارت کی. اور دوسری یہ خبر کہ چیف سیکریٹری نے شہری علاقوں میں 24 گھنٹے پانی کی فراہمی پر زور دیا. سری نگر میں امرت 2 کی پہلی UTLSC میٹنگ کی صدارت کی. جی, اور میرے پاس ایک اردو اخبار ہے. اردو اخبار کی سرخی سنیے گا. اٹل بلو نے جموں کشمیر میں جلد بیماری کی صورتحال کا لیا جائزہ. علاج کے مناسب پروٹوکال پر عمل کرنے پر دیا زور. جی, ایک انگریزی روزنامے میں یہ خبر شہ سرخی کی طور پر شائع ہوئی ہے کہ MOS پاٹل وزٹس کلگام, ریویوز ڈیولپمنٹ پروجیکٹس. جی, ہم 2 نوجوانوں سے آج کے پروگرام میں آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو لکھتے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ نوجوان کھیل کود میں بھی خاصی دلچسپی دکھا رہے ہیں اور جموں کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں پوری دنیا میں. ایک کھیل صفحے سے سرخیاں لے رہا ہوں. سعید مشتاق علی ٹرافی, ہریانہ انفلکٹ 4th ڈیفیٹ آن J&K. اور ایک سرخی پازیٹیو کشمیر چیمپئن شپ J&K بینک بیٹ ڈاؤن ٹاؤن ہیروز. جی, 2 خبریں پہنچاتے ہیں آپ تک ایک انگریزی روزنامے سے. پہلی یہ کہ نو ایوننگ ٹرانسپورٹ ٹیکس ٹول آن سری نگر ریزیڈنٹس. پیسنجرز ڈیمانڈ گورنمنٹ رن بسز آفٹر سن ڈاؤن.
और दूसरी अहम खबर ये कि चीफ जस्टिस लॉन्चेस NSTEP app for Srinagar districts, inaugurates Legal Aid Defence Council office in ADR Center, participates in plantation drive. तो ये अखबारात की सुर्खियां जो हमने अपने नाज़रीन तक पहुंचाई इस आज दो नौजवान सहित मुलाकात करन यम लेखन यम लेखनुक शौक थावन तो सड़ा खूबसूरत लेखन हम बात करेंगे सबसे पहले उन किताबों की जो किताबें मोहम्मद हुसैन खान साहब ने लिखी हैं तो आपकी पहली किताब फरा के पास है तो इसका टाइटल कवर दिखाएं हमारे नाजरीन को और इस किताब के बारे में बताएं कि साल में आपने छापी थी ऑफ द राइख किताब के बारे में मेरी पहली बुक थी जी सन 2019 में मैंने पब्लिश की थी इसी से मैंने अपना ऑथर करियर शुरू किया जी तो द मैन ऑफ द राइख असली में सेकंड वर्ल्ड वॉर के एंडिंग डेज के बारे में बात करें बट वॉर इन पैसिफिक नहीं वॉर इन जर्मनी के बारे में कि सोवियट्स एक तरफ से द रेड आर्मी एक तरफ से अमेरिकन एक तरफ से ब्रिटिशर्स बर्लिन की तरफ बढ़ रहे हैं और जर्मनी हार रही है वो एंड ये वो फाइनल मूवमेंट्स इन एन इमोशनल स्टेट में मैंने दिखाया जी जी तो थोड़ा और डिटेल इस बारे में कीजिए वॉर जो है क्योंकि आपने बताया कि आपके सब्जेक्ट्स भी जो हैं अभी पॉलिटिकल साइंस की जानिब आप है ना आप जो है आपने ऑनर्स चूज किया है सो वर यू इनिशियली इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट ग्लोबल पॉलिटिक्स और क्या कुछ दुनिया भर में चाहे वॉर्स रही हैं या पीस ट्रीटीज रही हैं उस बारे में आपकी रिसर्च रही है कि ये बुक सामने आई देखिए जैसा मैंने पहले भी बोला कि 6th क्लास से ही मैंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को स्टडी करना शुरू किया ओके तो 20th सेंचुरी की जो हिस्ट्री है चाहे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर द कोल्ड वॉर एरा इनकी तरफ मेरा ज्यादा फोकस था और स्पेशली जब हम कोल्ड वॉर एरा को स्टडी करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशंस उसमें तो नंबर 1 पे है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज तो मेरी पहली बुक इसीलिए रिलेटेड दैट थी क्योंकि वॉर एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसे मैं बचपन से पढ़ रहा था इसके नुकसानात इससे प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती है जो लोग मरते हैं वो सब कुछ मैंने पढ़ा बिकॉज वॉर इज मोर नेगेटिव देन इट इज पॉजिटिव इट इज यूनिवर्सल फैक्ट अनडाउटेडली बिल्कुल सही तो इसमें आपने किस किस चीज को उभारा है लाइक जो वॉर रही है उसके किस पहलू को आपने इस बुक में छेड़ा है मैंने उस पहलू को छेड़ा है फॉर एग्जाम्पल एक पार्टी ए जो वॉर को शुरू करती है जी जी सो दे स्टार्ट अ वॉर विद अ लाइटनिंग स्पीड कि हम जंग जीतेंगे वी डोंट केयर आगे कौन है सो एक अकड़ से कोई वॉर को शुरू करता है मगर जब वो अकड़ उसके ऊपर बैक फायर करती है तो उसका हाल क्या होता है तो वही जर्मन्स का एंड के दिनों में क्या हाल था वो हर डॉक्यूमेंट को जला रहे थे हर कोई इंसान जो उनके लिए खतरनाक था या तो वो सुसाइड कमिट कर रहा था क्योंकि टॉप जर्मन ऑफिशियल्स जो थे उनका यही एक सिंपल सा जो कमांड था कि अगर आपके पास 9 गोलियां हैं 8 आप दुश्मन में मारिए लास्ट की अपने आप ही सो वो डिलेमा का स्टेट वो टोटलिटरिज्म जो गलत है जो हॉरिफिक क्राइम्स हुए उनको मैंने दिखाया उनको मैंने उभारा इसमें कि वो लोग जो ये गलत काम कर रहे थे उस वक्त में जंग कर रहे थे लोगों को मार रहे थे उनके ऊपर कैसे बैकफायर हो अच्छा ये बहुत जरूरी है जो कुछ आपने बातें कही हैं हालांकि जंग के बारे में जिस तरह दाना लोग कहते हैं कि शुरू करना आपके इख्तियार में है ख़त्म करना फिर आपके इख्तियार में नहीं होता है आपके बारे में जब मैं पढ़ रहा था अबाउट द ऑथर इसमें लिखा है कि द ऑथर मोहम्मद हुसैन खान इज एन इमर्जिंग राइटर एज वेल एज अ पोइट तो क्या आप लिखते भी हैं शायरी बैक इन दैन डेज मैंने पोएट्री लिखी है इवन जो मेरी लेटेस्ट बुक थी काफी जेम्स बॉन्ड स्टाइल में लिखी है अच्छा बिग फैन ऑफ जेम्स बॉन्ड ओके तो अक्सर में यूजुअली क्या होता है कि हर जेम्स बॉन्ड फिल्म में पहले एक टाइटल सॉन्ग होता है जो कोई ना कोई आर्टिस्ट गाता है और फिर फिल्म शुरू होती है अब मैं नॉवल में वो नहीं कर सकता था तो फिर नॉवल में मैंने उससे पहले एक पोएम लिखी है आप चाहे तो मैं चाहूँ तो पढ़ सकता हूँ आपके लिए प्लीज जरूर पढ़ें प्लीज इस किताब से दूसरी वाली से शुक्रिया सो ये काफी स्पाई वर्ल्ड को दिखाती है पोएम और इसे मैंने ऐसे ही लिखा है ये किस किताब में है ये मेरी लेटेस्ट बुक है गोरिलाइटिक्स इट्स अ स्पाई नॉवेल इस बारे में भी बात करेंगे किताब के बारे में भी पहले आप पढ़ें ये एक स्पाई क्यूब एक स्पाई पोएम आप कह सकते हैं ओके एस्पियोनाज पोएम ओके saw the pious faith that you desire while they are nothing but the ghosts who conspire lives at stake we might trade through the hearts which are ice made okay in the shadows with cold essence we hunt leaving seldom any evidence over wrath they felt weak through fear it is mercy and peace that they now seek pull the trigger take the lives snatch the hope from sons and wives they may step back with a knife will remind you the sins of your life nice seldom I denied for a night though with honor he protected their might left or right he will fight from the day to exhausted midnight time slips we all age
keeping that remorse in the cage. In the depths of mind, we after image the days of power and courage. With passion, they are ready to parade. Close your eyes, feel my breath, while silently they invade. बहुत ही अच्छी पोएम है. इनफैक्ट जो पोएटिक डिक्शन या राइमिंग स्कीम वगैरह है, यू हैव मेंटेन्ड इट थ्रू आउट योर पोएम. बड़ी बात है इतनी कम उम्र में, जब आप सबसे पहला काम होता है किसी भी काम को करने के लिए इनिशिएटिव, आप आगाज कहीं से करें. आगाज करने के लिए एक जरूरत चाहिए होती है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि पढ़ने वाले बड़े बड़े अदीब, कलमकार होंगे, दाना लोग होंगे, तो उन तक ये किताब पहुंचेगी. तो सबसे पहला कदम माशाल्लाह आपने उठाया है, और इसमें बेहतरी लाने की जरूरत है, और आप लाएंगे वक्त के साथ साथ. लेकिन ये बताइएगा, इससे कबल कि हम इस किताब के बारे में जिस तरह फरा कह रही थी बात करें, आपकी जो पहली किताब के बाद दूसरी किताब आई थी, इसके बारे में भी हमें बता दें. कब आपने ये पब्लिश की और ये किस मौजू पर लिखी गई किताब है? द कंसल्टिंग डिटेक्टिव मेरी दूसरी बुक थी, और इसे मैंने जून 2020 में पब्लिश किया था, कोरोना के दौरान. सो एट दैट टाइम जब मैंने इसको पब्लिश किया, इसकी जो एक्चुअली बेस स्टोरी है, जो थीम है, वो शर्लॉक होम्स के ऊपर बेस्ड है. फेमस डिटेक्टिव इन फिक्शन, जिसको सर आर्थर कोनन डॉयल ने बनाया. पहली नॉवल स्टडी इन स्कारलेट में उसे इंट्रोड्यूस किया गया. तो क्योंकि शर्लॉक होम्स की नॉवेल्स हमने पढ़ी है, कहानियां सुनी है, एंड रियली एंजॉय दैट कैरेक्टर. तो मैंने सोचा कि मैं भी एक ट्रिब्यूट दूं शर्लॉक होम्स को. तो दो स्टोरीज मैंने अपनी क्रिएट की शर्लॉक होम्स के ऊपर, जिसमें वो दो मर्डर्स को सॉल्व करते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू शर्लॉक होम्स. ओके. तो आप इस किताब के बारे में बात करेंगे, लेकिन इरफान की और आते हैं. पहले इरफान से बात करते हैं, और इरफान ने भी इसी साल एक अपनी बुक पब्लिश की है, सर्वाइविंग द एपोकलिप्टिक सोसाइटी, और इस किताब के बारे में जानेंगे. इरफान बताइएगा कि क्या था आपके जहन में कि ये सोसाइटी पे ये किताब जो है आपने लिखी, और इसमें क्या क्या चीजें शामिल की हैं आपने? मेरा कोई इरादा नहीं था पहले कि मैं अपनी बुक पब्लिश करूंगा. पहले इट वाज लाइक आई यूज्ड टू राइट कॉलम्स फॉर न्यूज़पेपर्स. उसके बाद काफी मतलब 2 साल के बाद एक टीचर है कॉलेज में, एसएसएम कॉलेज में. क्योंकि एसएसएम कॉलेज काफी ज्यादा सपोर्ट करता है हर एक, जो भी एक बच्चे में कोई भी आर्ट हो, टैलेंट हो, दे प्रमोट इट. वैसे ही मेरे साथ भी हुआ कि मैं कॉलम लिखता था न्यूज़पेपर्स के, दे वर ऑलमोस्ट फोकस्ड ऑन दी सोशल इश्यूज एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज इन करंट जनरेशन. तो टीचर है मेरी वहाँ पे, अर्शिदा खुर्शीद, तो उन्होंने बोला कि इट कैन बी कंपाइल्ड इन अ बुक. राइट. इनफैक्ट मैं प्रीफेस देख रही थी आपकी किताब का, एंड दिस book presents a sophisticated response to the question of what constitutes social problems and mental health deterioration, with 13 entries giving a range of perspectives on the central problem of the generation. तो आप current generation, या आप भी जिस generation से belong करते हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज जो है बहुत ज्यादा ऑफकोर्स उभर के आ रहे हैं. आपका क्या पर्सपेक्टिव रहा है आपकी इस किताब में? आपने क्या रवैया इख्तियार किया है, क्या एंगल से बुक में पेश किया है इन इश्यूज को? हमारी जो जनरेशन है, करंट जनरेशन है, मतलब चाहे स्कूल लाइफ है, चाहे कॉलेज लाइफ, चाहे हमारे एग्जाम्स, चाहे हमारा जो सोशल लाइफ है, हमारे फ्रेंड्स के साथ या पेरेंट्स के साथ, फैमिली के साथ, जी हम बहुत कुछ देखते हैं. सो यहाँ से मतलब जो हमारी सोसाइटी है, 50% पीपल स्टिल डोंट एक्सेप्ट कि डिप्रेशन नाम की कोई चीज है सोसाइटी में. सो मैंने कैसे टैकल किया, मैंने कैसे चीजें देखी, मैं कैसे उस चीज से वापस आ गया, वो चीज है इसमें. तो जो कुछ आपने खुद ऑब्जर्व किया है, जिन चीजों का आपको खुद सामना करना पड़ा है, एक्सपीरियंस चीजें की हैं, जी वो ऑब्जर्वेशंस, एग्जैक्टली उन्हीं तजुर्बात को मौजू बनाकर आपने ये किताब लिखी है. जी. इनफैक्ट अगर आप अजहर भाई कंटेंट्स देखेंगे किताब की, तो सोशल मीडिया का भी जिक्र किया गया है, या इज टू मच कंपटीशन इन द एजुकेशन सेक्टर डेट्रीमेंटल, मतलब बहुत ही क्रिटिकल इश्यूज हैं, बहुत ही अहम मौजूआत, और जिन मौजूआत पर बात करने की जरूरत है, जिन इश्यूज को हल करने की जरूरत है, और मुझे लगता है पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनना चाहिए घरों में, ये ऑफिस में, ये इन इश्यूज पर बात होनी चाहिए. क्योंकि अगर इश्यूज पर बात होगी नहीं तो इश्यूज हल होंगे नहीं. कहीं ना कहीं वो पर्दा उठाने वाला मामला है. पर्दा उठाने के बाद हमें अपना एहतसाब करना होगा, हमें कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्ट करना होगा कि कहाँ पर क्या गलत हुआ है, कैसी चीजों को सुधारा जा सकता है. अच्छा, तो दशमीनी निशा सोचिए जानून
اگر تۄہہِ ووٚنوٕ زِ اکھ سٮ۪ٹھٕے اہم رول چھُ سکوٗلن ہُنٛد آسان کٲنٛسہِ بچس منٛز کانٛہہ ٹیلنٹ بَدِ کڑنہٕ کہِ حوالہٕ تہٕ پتہٕ چھُ اکھ انفلوئنس تہِ آسان انفلوئنس چھِ آسان کہِ اگر انگلش میڈیم سکوٗل چھُ تتہِ چھِ انگریزی پٲٹھۍ زیادٕ پانس کتھ کرٕنۍ تتہِ چھُ انگریزی پٲٹھۍ پرُن تہٕ اسلیے چھُنہٕ بیٚیہِ کُنہِ زبٲنۍ منٛز پننہِ خیالاتن ہُنٛد اظہار کرنُک موقعہٕ میلان کینٛہہ مگر چوٗنٛکہِ أسۍ چھِ الحمدللہ کٲشِر یہِ چھِ سٲنۍ پرٛزنت تہٕ پہچان أسۍ تھاوان یِنہٕ وٲلِس وقتس منٛز یہِ وۄمید زِ اردو پٲٹھۍ یا کٲشِر پٲٹھۍ خاص کر کٲشِر پٲٹھۍ کٔرِو تُہۍ لیکھنٕچ شروعات کٔرِو تُہۍ آغاز. کافی اصل تھاٹ مطلب آئی ول کنسڈر اٹ کافی اصل ایڈوائس کیازِ کہ یُس کشمیری چھےٚ یُس یہِ لینگویج چھےٚ زبان یۄس چھےٚ یہِ چھےٚ لِمِٹِڈ آیسولیٹِڈ سو یُس چیٖز یوٗتاہ ریئر یوٗتاہ آیسولیٹِڈ چھُ سُہ چھُ تیٖژاہ پرٛزٲرو کرنٕچ ضروٗرت. اچھا حالانکہ اگر أسۍ پننہِ ادبٕچ کتھ کرو اگر أسۍ پننہِ لٹریچرٕچ کتھ کرو تیٚلہِ چھِ أسۍ دُنہِچن بڑٮ۪ن زبانن ہٕنٛدِس مقابلس منٛز ہٮ۪کو أسۍ تِمن لرِ لوٚر روٗزِتھ بلکہِ چھِ تِمن برونٛہہ تہِ چھِ أسۍ واریاہن معاملن منٛز مگر بدقسمتی چھِ کتہِ تام چھُ اَسہِ انفیریٹی کمپلیکس گوٚمُت ضروٗرت چھِ اَمہِ کتھِ ہٕنٛز زِ تۄہی نوجوان یِمن اللہ تعالیٰ ہن واریاہ شعوٗر عطا کوٚرمُت چھُ تُہۍ کٔرِو پننہِ ماجہِ زیوِ ہُنٛد ریسپیکٹ اتھ منٛز اتھ بٔرِو لول تہٕ اتھ منٛز کٔرِو لیکھنٕچ شروعات اَسہِ پیٚو رُکُن اکہِ وقفہٕ باپتھ تُہۍ روٗزِو وٕچھان پنُن پسندیدہ بریکفاسٹ شو گُڈ مارنِنگ JNK. وٕچھتو مہرِنۍ سٲنۍ کیٛاہ چھِ شوٗبان یوٗ آر جیولرس چھِس شوٗب لاگان یوٗ آر جیولرس ییٚتہِ ہال مارک سۄن برینڈڈ جیولری لیٹسٹ ڈیزاینو علاوٕ گارنٹڈ بیسٹ قۭمتس پٮ۪ٹھ دٔستیاب چھِ تشریف أنِو یوٗ آر جیولرس شاہہِ خاص قٲدۍ کدل سراف کدل سری نگر. ویلکم بیک ناظرین گڈ مارننگ JNK پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ. دو بڈنگ رائٹرز پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہیں عرفان اور حسین. اور عرفان آپ سے جانیں گے آپ کی کتاب کو ابھی ہم نے جو ہے انٹروڈیوس کیا دکھایا کہ کون سی کتاب آپ نے لکھی ہے اور اس کے کنٹینٹس کے تھرو میں جا رہی تھی کافی کریٹیکل چیزیں جو ہیں آپ نے ابھاری ہیں. سوشل میڈیا ہم سب جانتے ہیں اظہر بھائی کہ ابھی ایوری بڈی آلموسٹ ایوری ون از آن سوشل میڈیا اور جو اس ایج کے بچے ہوتے ہیں ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور وداؤٹ اینی چیکس. آپ نے اس موضوع کو کتاب میں کس طرح سے ابھارا ہے بیکاز آئی کین سی سوشل میڈیا اینڈ آبسکر ڈیزاسٹر ہاؤ ڈو یو کال اٹ اے ڈیزاسٹر؟ ایکچولی جب ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں ہمیں پورا نہیں پتا ہے کہ ہم آگے کیا کیا دیکھنے جا رہے ہیں. ایون اف اگر ہم میں سے کوئی بھی اس ٹائم انسٹاگرام کھولے گا 2 منٹ کے لیے جی ہی ول کنٹینیو فار 2 hours. بالکل. اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنا ٹائم کتنا ویسٹ کر رہے ہیں. تو پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس سے ہراسمنٹ کتنا مطلب جو سائبر ہراسمنٹ ہے سائبر بلینگ ہو رہی ہے اس سے کتنی بڑھ رہی ہے سوشل میڈیا سے. ہاؤ مطلب سیلیبریٹیز اور ایک کامن انسان کیسے سائبر بلینگ کا شکار ہو رہا ہے اس چیز کا اس میں ذکر ہے. یا مطلب ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آگے انسان کون ہے اینڈ وی اسٹارٹ ٹو بالکل کو فرا نے چھیڑ دیا ہے. جس طرح ہم ایک اخبارات کی سرخی بھی آج پڑھ رہے تھے ایک اخبارات کی سرخی یہ تھی کہ آن لائن ایجوکیشن کے مضر صحت اثرات وادی میں 62.9% بچے موبائل فون کے عادی ہو گئے ہیں. اب دونوں بھی عمر میں ابھی چھوٹے ہیں لیکن ماشاءاللہ آپ کے خیالات مختلف ہیں دوسرے بچوں کے مقابلے میں کیونکہ آپ لکھنے والے بچے ہیں. کو نوجوان بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ آپ جسٹ 20 سال کے ہیں زیادہ بڑے نہیں ہیں. لیکن یہ بتائیے گا کہ کیوں زیادہ انفلوئنس کر رہا ہے سوشل میڈیا کیا وجہ ہے؟ کیا والدین کے پاس وقت کی کمی ہے یا اب پیسے کے حوالے سے خوشحالی آ گئی ہے ہم افورڈ کر پاتے بچے کو فون بھی دیتے ہیں اچھا خاصا اسمارٹ فون ہے فار دیٹ میٹر یا کوئی اور فون ہے تو بچے وہ استعمال کرتے ہیں گھر میں انٹرنیٹ کنیکشن لگا ہے تو کہاں پر روک لگانے کی ضرورت ہے کہاں پر دائرے جو ہے منتخب کرنے کی ضرورت ہے یا لگانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے سوشل میڈیا اگر میں کسی عام انسان سے پوچھوں کہ آپ سوشل میڈیا کیوں استعمال کرتے ہیں اگر کوئی مجھ سے پوچھے آئی ہیو اے ویری گڈ آرگیومنٹ کہ مے بی شاید مجھے اپنا ورک پروموٹ کرنا ہے بٹ اگر آپ سے پوچھے اظہر صاحب تو آپ بولیں گے کہ ہاں آئی ایم اے میڈیا مین. کسی اور سے پوچھوں فرا جی آپ سے پوچھیں گے تو آپ بھی بولیں گے اپنا ریزن ہر کوئی دے گا اپنا ریزن کوئی دے گا. بٹ اگر ایک ہائی اسکول کے اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے 9th-10th کا بچہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ لیجر کے لیے. لیجر اٹس آل اباؤٹ پلیجر اینڈ لیجر. کیونکہ گریک فلاسفی کہتی ہے کہ اے پرسن ہو لیکس ایمبیشن ول آلویز ڈسٹریکٹ ہمسیلف وتھ پلیجر. بہت اچھی بات کہی آپ نے. کیونکہ مجھے لکھنا تھا جب میں یوزلی کسی بک پہ ہوتا ہوں میں ہمیشہ ایک گائیڈ لائن فالو کرتا ہوں اسٹیفن کنگ کی. مانے جانے رائٹر ہے مطلب فادر آف سائیکولوجیکل تھرلر بولا جاتا ہے انہیں. تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ جب میں بھی بک لکھتا ہوں ٹی وی وغیرہ میں نہیں دیکھتا.
तो उन्हीं की एडवाइस मैं फॉलो करता हूँ. आई रिमेंबर जब मैं ये अपनी लेटेस्ट बुक लिख रहा था, आई गेस लास्ट ईयर सितंबर में मैं से टाइप कर रहा था जी. तो मेरा सोशल मीडिया बंद था. ज्यादा एक्टिव मैं वैसे भी वहां नहीं होता हूँ. तो मैं लिख रहा था एंड वन थिंग इज कि जो सोशल मीडिया है जिसे स्पेसिफिकली डिजाइन किया जाता है कि हमें एंगेज करें. एग्जैक्टली. कंपनीज का काम अट्रैक्ट करें, एंगेज करें. सो जो स्टूडेंट्स है, यंग स्टूडेंट, वो सिर्फ प्लेजर के लिए लेते हैं. अब प्लेजर किसी हद में सही भी है. प्लेजर इज नेसेसरी, मतलब यही लाइफ को एक मीनिंग भी देता है. यू कैन नॉट ऑलवेज बी वर्किंग 24/7. राइट. बट अगर जब ये एडिक्शन हो जाए दैट इज अ प्रॉब्लम. अनडाउटेडली. अब इसमें पेरेंट्स का ज्यादा जोर है. अब पेरेंट्स कह सकते हैं, बट यू नो आजकल अब ऐसा माहौल है, बोलेंगे यार मैंने क्या था पस्पीचुन पोजा. सो रादर देन पेरेंट का जोर करना क्योंकि वक्त बदल गया है या फिर मतलब बुरा कुछ बोलना, इंस्टेड अगर बच्चे को हम एजुकेट करें या लर्निंग बाय डूइंग, उनको दिखाएं. जब आप खुद किताब पढ़ने का शौक पालेंगे, जब आप खुद उनके सामने किताब पढ़ेंगे या कोई दूसरा काम करेंगे, घर में गार्डनिंग करेंगे फॉर दैट मैटर, तो वो एक इन्फ्लुएंस उसका होगा, असर लेंगे उसका. म्यूजियम लेके जाए, उन्हें पार्क्स लेके जाए, एग्जैक्टली, उन्हें लाइब्रेरी लेके, पब्लिक लाइब्रेरी इतनी. एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि कश्मीर में एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी नहीं एक बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे रीडिंग हैबिट बहुत कम, बहुत ज्यादा. बिल्कुल सही. इसको बढ़ाने की जरूरत है. दो रीडर्स बढ़ रहे हैं दिन ब दिन, विच इज अ वेरी गुड थिंग. बट स्टिल पेरेंट्स को बच्चों को बुक्स लाने की जरूरत है. अगर आप 2 खिलौने लाते, किताबें लाते. सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी सजेशन है, क्योंकि आप बड़े शौक से बच्चों के लिए मिठाइयाँ लाते हैं, टॉफीज लाते हैं, तो कभी कभार हफ्ते में अगर एक बार भी मुमकिन हो किताब आप उनकी किताब लेके आए, बच्चे शुरुआत करें. अगर लोअर ग्रेड का बच्चा है तो उसी की एज के हिसाब से आप उसके लिए कोई किताब लेके आए, तो ताकि उसमें वो इनकलकेट हो. बिल्कुल. और अजहर भाई, हमारी सरजमीन जो है इनफैक्ट अदब के हवाले से काफी मुनफरिद है. बहुत से अदीब जो है, माने जाने कलमकार और अदीब यहाँ से निकले हैं. और जब कोई शख्स लिखने की जानिब जो है शुरुआत करता है कि वो कोई अपना काम जो है पब्लिश करे, तो ये पहले तो जिम्मेदारी का काम है ही, और फिर ये भी कि एक मयार जो है वो सेट किया हुआ है बहुत से लोगों ने. उस मयार तक पहुंचना भी एक बहुत ही बड़ी बात है, बड़ा चैलेंजिंग है. तो इरफान, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब आपने लिखना शुरू किया और फिर खास तौर पर जब किताब की सूरत में आपने पब्लिश किया अपना काम, उससे पहले जरूरी होता है कि आप जितने भी आपसे पहले काम हुए हों, लोग हों, उनको पढ़ा जाए, उस्ताद माने. बिल्कुल. तो आपने ऐसे कौन सी किताबें हैं जो पढ़ी, या कौन से राइटर्स हैं जो आपके फेवरेट जो हैं रहे हैं? जैसे अभी हुसैन ने बात की कि शेरलॉक होम्स को उन्होंने एक ट्रिब्यूट जो है दिया है, वो तब पॉसिबल हो पाया जब वो पहले उन्हें पढ़ा, उस लिटरेचर को रिव्यू किया. तो आपने ऐसे कौन से राइटर्स हैं जो आपके दिल के करीब हैं या पसंद करते हैं? पहली बात यह है कि मेरे लिए कोई मतलब राइटर, मतलब हर एक राइटर सेम है जी. मैं किसी को पसंद नहीं करता हूँ ज्यादा या कम. मुझे अपना आप ज्यादा पसंद लग रहा है जो मैं लिख रहा हूँ. ये कॉन्फिडेंस, माशाल्लाह, क्या बात. जो मैं लिख रहा हूँ उस वजह से. ओके. और रही बात मैंने बुक क्यों पब्लिश की थी, तब एक तो टीचर की वजह, जिन्होंने बहुत फोर्स किया था तब बुक कंपाइल करो, प्लस जो मेरे फ्रेंड है सराफ अली, मे बी वो यहाँ आए होंगे इससे पहले. अच्छा. उन्होंने 2019 में किताब लिखी थी. तो उन्होंने तब सपोर्ट किया था. बाकी जो मेरे सामने आता है मैं पढ़ लेता हूँ, चाहे न्यूज़पेपर हो, मैगजीन हो, किताब हो, नॉवेल. पढ़ने का कितना रोल है आपकी जुबान को ज्यादा बेहतर बनाने में? क्योंकि बहुत जरूरी है, जब आपने अंग्रेजी का इंतखाब किया है तो इसके जो पढ़ने वाले हैं, रीडर्स पूरी दुनिया में हैं जी, तो बहुत जरूरी होता है कि जो आप अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, वोकैबुलरी है या दूसरी टर्मिनोलॉजी है, वो उस किस्म की हो, मयार की हो. तो आपकी अंग्रेजी को बेहतर बनाने में किन चीजों ने रोल अदा किया है? देखिए, पहली बात तो अगर मैं ऑनेस्टली बोलूं, इट टुक मी इयर्स टू डेवलप अ वोकैबुलरी, अ डिसेंट वोकैबुलरी. ओके. इवन अभी भी मैं डेवलप कर रहा हूँ. मतलब 1 दर्जन से ज्यादा डिक्शनरीज है ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, और आप नए नए वर्ड्स सीखते रहते हैं. ठीक है. लाइक रिसेंटली आई लर्नड अ न्यू वर्ड व्हिच मींस relish. Relish means enjoy करना, take pleasure out of something. जी. तो मैं इस वर्ड से बहुत फैसिनेट हो गया. एंड द गुड न्यूज आई विल टेल, जो मैं इधर डिक्लेयर करना चाहता हूँ, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म स्पेशली फॉर रीडर्स जो ये भी सुन रहे हैं. अगर आपको रीडिंग का शौक है, जी जी, टुगेदर आई एंड मेरे 1-2 पार्टनर्स हैं, वी हैव क्रिएटेड अ लाइफस्टाइल विद relish. हमारा काम है एक रीडर जनरेशन क्रिएट करना, एंड वी आर, हम जितना हो सके उतने बुक्स ला रहे हैं.
बट हमारा कोशिश है वो हर बच्चे तक पहुंचे। वेरी नाइस, माशाल्लाह, इतनी कम उम्र में इतने अच्छे ख्यालात, बहुत खूबसूरत। अगर आप एक बुक है जो आपको 250 की मिली, हमारी कोशिश रहेगी आपको 100 रुपये मिलेगी, बहुत अच्छी बात, और आपके घर तक वो पहुंचे और आप पढ़े। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। खुद से अगर वो नहीं पढ़ रहे हैं तो उनमें कहीं ना कहीं आपको वो आदतें डालनी है, कहीं ना कहीं आपको उन्हें वो ऑफर्स देनी है, अट्रैक्ट करना है पढ़ने की ओर। जिस तरह आप देखते हैं मोबाइल फोन्स के हवाले से, एप्स के हवाले से बड़े ऑफर्स चलते हैं, बड़ा प्रमोट किया जाता है, बड़े बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। तो जो हमारे अपने ब्रांड एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे अपने यंग राइटर्स हैं, अगर वो इस किस्म का काम हाथ में ले रहे हैं तो मुझे लगता है ये वाकई आप मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। जी बिल्कुल। और इनफैक्ट आगाज में ऐसे भाई हमने बात की कि कश्मीर के खाने के हवाले से, कश्मीर के मौसम के हवाले से, और फिर यहाँ ये जो रीडिंग कल्चर है इसको कैसे प्रमोट किया जा रहा है कि कैफेज में बुक शेल्फ्स बनाई जाती हैं, एक अलग थोड़ी सी जगह रखी जाती है, जो पढ़ना चाहते हैं जो लोग अपने खाली वक्त में कोई किताब हाथ में लेकर उसके वर्क जो है पलटना चाहते हैं, तो उनके लिए ये कल्चर काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, और वो भी यंगस्टर्स ही कर रहे हैं। बहुत से कैफेज इनफैक्ट श्रीनगर में ऐसे हैं जहां पे रीडिंग सेक्शन बिल्कुल अलग है और आप कोई भी किताब उठा के जो है उसे पढ़ सकते हैं। और ये भी जरूरी है कि जब आप लिखें, पढ़ने के साथ जब आप लिखते हैं तो एक ऐसी चीज जरूर होती है पहले जो आपको लिखने पर समथिंग विच यू कंसीडर मोटिवेट भी करती है, और उसके बाद आप लिखना शुरू कर देते हैं। तो इरफान, अगर आपसे पूछें तो वो एक चीज क्या रही है कि जब आपको लगा नहीं अब मुझे लिखना शुरू कर देना चाहिए, इतने ज्यादा आइडियाज आ रहे, क्या चीज थी? एक्चुअली मैं तो काफी अरसे से लिख रहा हूँ, बट जो कॉलम मैंने स्टार्ट किया लिखने दैट्स बिकॉज ऑफ सराफ अली, तो उसने बहुत गाइड किया था वो, क्योंकि ऑलरेडी लिख रहे थे न्यूज़पेपर्स के लिए, तो मैं सोचा क्योंकि आप सोशल इश्यूज का इंतखाब करते हैं, नौजवानों को जो मसाइल दरपेश हैं उसका आप इंतखाब करते हैं कॉलम्स के हवाले से, या फॉर दैट मैटर जब हम आपकी किताब के कंटेंट्स की बात करते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी होता है कि एक अच्छा ऑब्जर्वर बने इंसान, ऑब्जर्व करे कीनली कि क्या हो रहा है दाएं बाएं। आपकी उम्र भी कम है, आपको कई चीजें फैसिनेट भी करती होंगी, ऐसे में आप कैसे फोकस्ड रहते हैं, आप किस तरह फिर तवज्जो मरकूज करते हैं कि आप इन मौज़ूआत पर लिखते हैं? एक्चुअली बात यह है कि जब खुद इंसान कुछ फेस करता है पहले तो ज्यादा लिख पाता है, तरीके से वो उसको एक्सप्रेस कर पाता है। फिर आगे जाके मैंने दोस्तों से बात की, मैंने देखा, मैंने सर्वेज किया, इसमें ऑनलाइन सर्वे में करता था बिफोर राइटिंग एन आर्टिकल, कौन किस हिसाब से क्या फेस कर रहा है, वो ओवरकम कैसे कर रहा है उस चीज को। आई यूज्ड टू मेक अ गूगल फॉर्म, सर्कुलेट इन माय क्लास और एनी अदर ग्रुप, वहां से मुझे अच्छा जो रिस्पॉन्स आता था उसको कंपाइल करके उन्होंने ओवरकम कैसे किया, उनको कैसा फील हुआ, वो सब देख के मैं आगे आर्टिकल के लिए बढ़ता था। वंडरफुल। और आखिरी किताब बची है जी, इरफान हुसैन की आखिरी किताब है गुरिल्ला 8xV espionage. Why are you so fascinated by espionage? What is this that you know? Well, अगर एस्पियोनाज और ये स्पाई वर्ल्ड अगर किसी ने मुझे फैसिनेट किया, दैट वाज इयन फ्लेमिंग्स जेम्स बॉन्ड। आई मीन आई हैव रेड ऑल द नॉवेल्स, कैसीनो रॉयल से लेकर ऑक्टोपस इन द लिविंग डेलाइट्स, ओरिजिनल रिटन बाय इयन फ्लेमिंग, या फिर बाकी ऑथर्स जो थे जैसे जॉन गार्डनर ने किया डेथ इज फॉरएवर, नोबडी लिव्स फॉरएवर, और इवन एंथनी हॉरोविट्ज ने जो परसुई पब्लिश की, जी, उन सबों को मैंने पढ़ा है। बॉन्ड की हर एक फिल्म मैंने देखी है, एंड आई एम रियली फैसिनेटेड, नॉट बिकॉज जो बॉन्ड है सिनेमा में, बट बॉन्ड जो है लिटरेरी फिक्शन में, क्योंकि नेक्स्ट ईयर 2023 में हम बॉन्ड के 70 इयर्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं इन द फिक्शन। जी, राइट। सो दैट वाज अबाउट द एस्पियोनाज, क्योंकि ये जो स्टोरी है अभी मैंने थोड़ी बॉन्ड स्टाइल में लिखी है, हालांकि ये उससे बेहतर है, इसमें कश्मीर भी है, इसमें लंदन भी है, इसमें रशिया भी है, बहुत ही थ्रिलिंग एक्शन पैक्ड नॉवल है ये। मतलब आप पढ़े तो आपको इंजॉय मिले अच्छा खासा, यू विल relish it. यनवलिस वक्तस में मगर वमेद से यनवलिस वक्तस में जेल तो कशर पट लेखुन तो पारुन अत कुन तवज्जो मरकूज करियो, तो परियोन पनुन रहमान रही थे, तो परियोन पनुन रफीक राज थे, परियोन गुलाम नबी फिराक थे, गुलाम नबी ख्याल थे, अजीज हाजनी थे, बे वारिया सन तिम कलमकार तो राइटर यमो लिखमुत छ कशर अदबस खदमत करमस छ, तो मकसर वक्त अस निश आखरस पे अगर तुह कह पैगाम आसि दुन मकसर पैगाम 3 सेकंड में सुवात नहीं सानी। आई जस्ट वांट टू थैंक सम पीपल जो शुक्रगुजार अगर वो लोग देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो मैं अपने जो 11 जब मैंने
10th छोड़ा, फिर 11th 12th में मेरे कुछ टीचर्स थे जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया. गजफर सर थे मेरे हिस्ट्री टीचर, ताहिर सर मेरे पॉलिटिकल साइंस टीचर और फैसल सर मेरे जियोग्राफी टीचर. उनका मैं सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूं. माशाल्लाह. आप अगर किसी का शुक्रिया अदा करना चाहें, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. एसएसएम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग को मैं बहुत बढ़ावा देना चाहता हूँ क्योंकि वो हर एक आर्ट को प्रमोट कर रहे हैं. ओके, वंडरफुल. आप अपने स्कूलों के, अपने असातिज़ा के शुक्रगुजार हैं. बहुत बड़ी बात है. आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया एंड वी विश यू बेस्ट ऑफ लक. बहुत शुक्रिया. नाज़रीन, आपको भी बहुत शुक्रिया. आप जुड़े रहे गुड मॉर्निंग जन के प्रोग्राम के इस शुमारे में हमारे साथ. आपसे वादा रहा कल सुबह 8 बजे टीवी सेट ऑन करेंगे तो मॉर्निंग शो का और एक शुमारा देख पाएंगे. बच्चों को ढेर सारा प्यार, बुजुर्गों और खवातीन का एहतराम और इकराम. मुझे और फरा को दे इजाजत. हैव अ ग्रेट डे अहेड. अल्लाह हाफ़िज़.